चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हम बहुत सारे कंप्यूटर चलाते हैं, तो कंप्यूटर तो है गणना करने के लिए, पर कंप्यूटर की भी अलग अलग कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि काम के हिसाब से कंप्यूटर को अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है और उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। तो इसी को हम कंप्यूटर के प्रकार या कंप्यूटर के टाइप्स बोल देते हैं। जैसे अलग अलग आप देखोगे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, पर्सनल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, सुपर कंप्यूटर है। सभी के नाम आपने सुना भी होगा, नहीं सुने तो आप सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बैठा हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, यानी कि मैकेनिज्म के आधार पर, पर्पस उद्देश्य के आधार पर देखने को मिलेंगे, बेस्ड ऑन साइज़ के आधार यानी कि साइज़ के आधार पर जो है आपके कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आपको अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको टाइप के आधार पर एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड देखने को मिलेगा। साइज़ के आधार पर देखें तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर देखने को मिलेगा। पर्पस के आधार पर आपको जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस मिलेंगे। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम जानते हैं। चलिए पहला हम देख लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर उस कंप्यूटर को बोलते हैं जो इस प्रकार की गणनाओं के साथ काम करते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो गाड़ी का जो मीटर है, मतलब स्पीड बढ़ती कि नहीं, जैसे एक्सीलेटर देते हैं हम तो स्पीड बढ़ती है तो ये कांटा इधर तक आ जाता है, यानी कि प्रेशर स्पीड बढ़ी कि नहीं। तो ताप दाब माप के आधार पर, जैसे मान लो आपके शरीर का तापमान ज़्यादा है तो ये पारा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। या पेट्रोल पंप में भी आपने देखा होगा पहले के समय में। तो आज की डेट में तो पेट्रोल पंप में डिजिटल कंप्यूटर आ गया है। जैसे आपने देखा होगा ईसीजी मशीन ऐसे तरंगों के रूप में काम करती है। तो इस प्रकार की गणनाएं जो भी कंप्यूटर करता है वो सारे कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे स्पीडोमीटर है, वॉच वगैरह है, एनालॉग वॉच है, मरकरी है, थर्मोमीटर है, वोल्ट मीटर, एमोमीटर, ठीक है, सिस्मोग्राफ है, ये सब जो है आपके एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाते हैं। आज की डेट में ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं। आज की डेट में यूज़ किए जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर। यानी वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, मॉडर्न जितने भी कंप्यूटर है वो सब कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर, जो 0 और 1 के आधार पर काम करते हैं, हाँ या ना, यानी ट्रू और फॉल्स के आधार पर ये काम करते हैं, जिसे हम 0 और 1 बोल देते हैं। और 0 और 1 को बोल देते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर बोले तो मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा एक और आ जाते हैं जिसमें आपको एनालॉग की फैसिलिटी और डिजिटल दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कंप्यूटर अलग निर्माण हो जाते हैं। यानी दोनों की फैसिलिटी जहां होती है उन कंप्यूटर को हम हाइब्रिड बोल देते हैं। जैसे आपने ईसीजी मशीन देखा होगा। देखिए ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो मशीन है हॉस्पिटल वगैरह में होती है, उसे हम बोल देते हैं डिजिटल कंप्यूटर, जहाँ एक तरफ न्यूमेरिकल वैल्यू और एक तरफ जो है आपकी सिग्नल दिखाते हैं। इसके अलावा सोनार मशीन, साउंड जो नेविगेशन एंड रेंजिंग मशीन है, रडार है, फॉरेंसिक रिसर्च है, अल्ट्रासाउंड मशीन है। पेट्रोल पंप में पहले सिस्टम यूज़ किए जाते थे, दोनों। आज की डेट में ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते। कांटा देखते कि नहीं आप, ऐसा दाब के आधार पर चलता था, स्पीड के आधार पर। तो पेट्रोल पंप की मशीन, तो ये सभी जो है आपके क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम जो है एक प्रकार से क्या कहलाता है, बिग आयरन कहलाता है। आप क्यों बोल रहे हैं बिग आयरन? भाई बड़ी मात्रा में जब लोहा यूज़ हुआ जाएगा, आयरन यूज़ होगा, तो उसे बिग आयरन बोलेंगे ना, बिल्कुल। और मल्टी यूज़र होता है, यानी कि एक से अधिक यूज़र इसमें एक साथ काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, रिसर्च लैब, स्टोरेज, सर्वर, यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे बिजनेस में इसका उपयोग किया जाता है, बैंकों में, रेलवे स्टेशन, रेलवे रिजर्वेशन में, एयरलाइन रिजर्वेशन में, सेंसस में, डिफेंस में आप देख सकते हैं, रक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इन सभी जगह बड़े बड़े जो संस्थान है वहाँ पे आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर देखने को मिल जाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं यहाँ पे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर होता क्या है? मिनी कंप्यूटर की अगर बात करें तो मिनी जैसे आकार में छोटा, पर आकार में इतना भी छोटा नहीं कि जैसे ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। मिनी का मतलब हो जाता है मेन फ्रेम से थोड़ा छोटा, परंतु जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि मिडिल वाले जो कंप्यूटर आते थे जिसे ब्रीफ केस में रखा जाता था, वो कहलाते थे मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर जो है मध्यम आकार के मल्टी यूज़र होते थे, काफ़ी जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़े सस्ते होते थे, उनकी तुलना में स्पीड थोड़ी कम होती थी। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो PDP-8 इसका एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। तो ये कहलाते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का जो यूज़ है सामान्य रूप से बिलिंग करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, मनोरंजन के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और छोटे जो व्यापार है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड का मतलब ओरिजिनली कंप्यूटर नहीं देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो हमारे पास में स्मार्ट वॉच होती है, सबके पास में है स्मार्ट वॉच। आज की डेट में देखें ना, आपके पास में है बहुत सारी चीज़ें। जैसे उदाहरण के लिए देखें टीवी होती है या कंप्यूटर, तो चलो कोई बात नहीं,
आप कियोस्क में जाओगे, जैसे आप एटीएम में जाओगे तो एटीएम में आपका पैसा जमा भी हो जाता है, पैसा निकल जाता है, जो भी स्टेटमेंट देखना सब दिख जाती है। पर उसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कंप्यूटर काम कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। यानी कि मशीन कंप्यूटर नहीं है पर बैकग्राउंड में कंप्यूटर है। ऐसी मशीनों को एम्बेडेड कंप्यूटर बोल देते हैं। जैसे स्मार्ट वॉच, नाम ले रहा है स्मार्ट वॉच, पर बैकग्राउंड में क्या है? कंप्यूटर है। ठीक है, टीवी, टीवी है परंतु बैकग्राउंड में क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच है, यार जो एयरपोर्ट देख सकते हैं, आपको ट्रैफिक लाइट की बात करें, कुछ मशीनरी मेडिकल क्षेत्र में रोबोट है, कैमरा है, मॉडेम है, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन है, ट्रेन है, टेलीफोन, कार है, ये सब क्या है? बैकग्राउंड में जिनके कंप्यूटर चलता है उन्हें हम एम्बेडेड कंप्यूटर बोल देते हैं। तो एम्बेडेड कंप्यूटर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ बात कर लेते हैं हम अब सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? नाम से स्पष्ट है, सुपर यानी कि सुपर डुपर यानी कि सबसे एडवांस। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है कई गुना, हजारों गुना जो है, आप जो अन्य कंप्यूटर से इसकी स्पीड तेज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होती है। और इसको बनाने का काम किया गया था सबसे पहली बार सेमूर क्रे के द्वारा। सेमूर क्रे जो थे अमेरिकन साइंटिस्ट हम बोल सकते हैं, और क्रे 1 नाम से बनाया गया था इनके द्वारा पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर 1976 में। तो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के पिताजी किसे बोलेंगे? सेमूर क्रे को, और उन्हीं के नाम से क्रे 1 यहाँ पे बनाया गया था। और ये जो कंप्यूटर थे मल्टी यूज़र थे, बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर सकते थे। इसके अलावा समानांतर रूप से बहुत सारी प्रोसेसिंग ये कर सकते हैं, पैरेलल रूप से जटिल गणनाओं को बहुत ही कम समय में ये प्रोसेस कर देते हैं, बहुत तेज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स पर आधारित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसकी गति को मापा जाता है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी जान सकते हैं। और हमारे जो कंप्यूटर उसकी गति को मापा जाता है गीगाहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। सुपर कंप्यूटर जो है मौसम की भविष्यवाणी के लिए यूज़ किया जाता है, परमाणु अनुसंधान के लिए, सैन्य प्रशिक्षण के लिए। उसके अलावा देखिए एजेंसियों में यूज़ किया जाता है स्पेशल, जैसे हम बात करें रॉ की, रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग होती है भारत के अंतर्गत, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। प्रयोगशालाओं में इसका यूज़ किया जाता है। ऑयल एंड गैस की जो रिसर्च या खोज के लिए किया जाता है, एरोस्पेस में इसका यूज़ किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बड़ी मात्रा में बड़े बड़े जगह पर इसका यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर आप देख सकते हैं। सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, यानी कि सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना दुनिया का 1976 में सेमूर क्रे के द्वारा। क्या नाम था इसका? क्रे 1 था। ठीक है, वर्ल्ड का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर 2020 में, हालांकि अभी और एडवांस जो है बनते जा रहा है। तो अभी की बात करें तो जापान में जिसका नाम था, हम देखें सुपर कंप्यूटर फुगाकू। ठीक है, इन्वेस्टर जो आपके इन्वेंटर थे, आविष्कारक राइकेन और फुजित्सु, तो अलग अलग नाम हो सकते हैं, इन नामों को हमारे नाम की तरह आप ना देखें, वहाँ के अलग देशों के नाम अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना परम। परम जो था पैरेलल मशीन थी, इसको 1991 में सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया। और यहाँ पे हमारे जो वैज्ञानिक थे, डायरेक्टर थे विजय पांडुरंग भाटकर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं भारत के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर के जनक थे विजय पांडुरंग भाटकर। सीडेक के द्वारा बनाया गया, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। परम 8000, फिर परम सिद्धि, परम शक्ति, इस प्रकार उसके बहुत सारे वर्जन आने लगे। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे 2022 में बना परम प्रवेगा। ये सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया भाई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा, IISc, इसके द्वारा बनाया गया है ये। ठीक है, और यहाँ पे मिहिर भी देख सकते हैं, प्रत्यूष भी, ये भी किसके द्वारा बनाया गया? आप यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है? वर्तमान में हम पर्सनल यूज़ के लिए जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से युक्त जो कंप्यूटर होता है वो कहलाता है माइक्रो कंप्यूटर, जिसका यूज़ हम मुख्य रूप से सिंगल यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पज़, आकार में छोटे होते हैं, उपयोग में आसान होते हैं, सस्ते होते हैं, और सबसे ज़्यादा व्यापक रूप में इन्हीं का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी कंप्यूटर को हम बोल देते हैं माइक्रो कंप्यूटर। और इनमें क्या लगा होता है? माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पॉमटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, ये सभी कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो कंप्यूटर। इसका उपयोग घरों में किया जाता है, बिजनेस में, एजुकेशन में, ऑफिस में, रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, हर जगह इनका जो उपयोग ज़्यादातर किया जाता है।
इसके अलावा जो पर्सनल मतलब हमने माइक्रो कंप्यूटर देखे, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत एक कंप्यूटर आता है जिसे हम पीसी बोल देते हैं। पीसी को पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप इसे बोला जाता है, जो सिंगल यूज़र होता है, मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीपर्पस आकार में ये छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं और पोर्टेबल होते हैं। जैसे लैपटॉप, लैपटॉप को एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से ले जा सकते हैं। आपके पास में जो मोबाइल है वो भी आपका एक प्रकार से पर्सनल कंप्यूटर का ही काम करेगा, वो भी पोर्टेबल है, यहाँ से वहाँ तक ले जाया जा सकने वाला। सबसे पहला जो पर्सनल कंप्यूटर बना था वो 1974 में अल्टेयर के नाम से बना था, जिसे MITS कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसमें प्रोसेसर लगा था 8088, माइक्रो प्रोसेसर 8088। ये पहला पर्सनल कंप्यूटर था। आगे चले, धीरे धीरे इसमें अपग्रेड किया गया तो इसको PC XT में कन्वर्ट किया गया, और अपग्रेड किया गया तो इसको PC AT यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। आगे देखें हम तो यहाँ जो देखेंगे हम तो घरों में इसका यूज़ किया जाता है, ऑफिस में, उसके अलावा एजुकेशन में और इंटरटेनमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्क स्टेशन की बात करें तो वर्क स्टेशन भी लगभग जो है सिंगल यूज़र होते हैं, हाई परफॉर्मेंस होती है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होती है, हाई ग्राफिक्स यहाँ पे होता है, और इसके अलावा जो होते हैं PC से ज़्यादा सक्षम ये देखने को मिल जाते हैं। जैसे बिजनेस में, गेमिंग में, एनिमेशन में, भवन निर्माण में ग्राफिक्स डिज़ाइनर इनका उपयोग करते हैं। इसके साथ ही हमको लैपटॉप देखने को मिल जाता है, ये भी पर्सनल कंप्यूटर है, जो सबसे पहली बार में देखिए 1981 में एडम ओसबोर्न के द्वारा पहली बार लैपटॉप बनाया गया था। और लैपटॉप जो है हम गोदी में रखकर चलाते हैं, इसलिए इसको लैपटॉप बोला जाता है। आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, पोर्टेबल यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं, वजन में काफ़ी हल्के होते हैं, रैम है और जो भी जितना मटेरियल होता है वो एक ठो यहाँ पे सरफेस में फिट कर दिया जाता है मदरबोर्ड के साथ में। ठीक है, इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी होती है जो इसकी बैटरी बैकअप यानी कि कहीं भी ले जाकर हम यूज़ करने योग्य कैपेबल बनाती है। और इसका जो यूज़ होता है वो नोटबुक के आकार का होता है, मतलब एक प्रकार से इसका जो साइज़ होता है नोटबुक के आकार का होता है। और यूज़ की बात करें तो व्यवसाय यानी कि बिजनेस में, गेमिंग में और वैज्ञानिक इंजीनियरिंग के कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये होगा हमारा लैपटॉप। इसके बाद टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट मतलब जिसे हम एप्पल की बात करें तो आईपैड बोला जाता है, और अन्य कंपनी की बात करें तो टैबलेट बोला जाता है। तो यहाँ पे इसको हाथ में रखकर चलाया जाता है, इसी को एक प्रकार से हम बोले तो पॉमटॉप भी बोला जाता था पहले के समय में। तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर होता है ये, टच स्क्रीन होता है जिसको हम आसानी से कहीं भी ले जाकर काम कर सकते हैं। इसका उपयोग एजुकेशन में, हेल्थ में, फील्ड वर्क में कर सकते हैं, डे प्लानिंग में और इंटरनेट में इसका उपयोग किया जाता है, इंटरनेट के उपयोग के लिए। इसके अलावा PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो पहले चलता था, जैसे पॉमटॉप हमारा हो गया या टैबलेट हो गया, उसी प्रकार ये देखने को मिल जाता था। ये भी हैंड हेल्ड था, इसका उपयोग भी बिजनेस के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा किया जाता था। नेक्स्ट बात करें स्मार्टफोन। अब इसके बारे में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि अभी भी आप स्मार्टफोन के जरिए ही क्या देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो। तो स्मार्टफोन सेलुलर फ़ोन होता है, कॉल भी कर सकते हैं, सेल्फी भी ले सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, काम तो हालांकि बहुत कम करते हैं, रील भी देख सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, सारे काम होते हैं स्मार्टफोन में। ठीक है, गाने भी सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन। फिंगरप्रिंट सेंसर है, आपको फेस स्कैनर देखने को मिल जाएगा, सारी फैसिलिटी आपको स्मार्टफोन में मिल जाती है, इसलिए इसका नाम स्मार्टफोन है। ठीक है, और आप कैसे हो गए हो, आप स्मार्ट नहीं बचे हो, तो आपको स्मार्ट बनना है। मतलब स्मार्टफोन को स्मार्ट रहने दीजिए, पर आप भी उसको यूज़ करके स्मार्ट बनिए। तो कैसे बनेंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करके आप नॉलेजफुल बनिए और आप स्मार्ट बनिए काम के प्रति। क्रोम बुक जो होती है, जिसमें गूगल क्रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक OS विंडोज़ की जगह क्या होता है, क्रोम OS होता है, काफ़ी सस्ते होते हैं। कुछ लोग ये क्रोम बुक देखकर क्या बोलते हैं, लैपटॉप सस्ते आ रहा है, पर लैपटॉप ना बोले इसको, ये टैबलेट का अपग्रेडेबल वर्जन। लैपटॉप मतलब फुली लोडेड, लैपटॉप महंगे ही आते हैं, और क्रोम बुक जो है आपके 15,000 में आ जाएंगे, 14,000 में जाएंगे नए, तो उसको आप लैपटॉप ना बोले, क्रोम बुक है। ठीक है, सस्ते होते हैं और काफ़ी हल्के होते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर जिनको हम डेली बेस पे यूज़ करते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे माइक्रो कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सब जो है कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। स्पेशल पर्पस की बात करें तो स्पेशल यूज़ के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गए स्पेशल पर्पस, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गए, एम्बेडेड कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये सब जो है पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं, इन्हें हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे CCTV आप देखोगे, CCTV भी एक कंप्यूटर है, पर उसका काम सिर्फ कैप्चर करना है पिक्चर को। ATM मशीन की बात करें तो ATM मशीन एक स्पेशल पर्पस है, क्योंकि वो पैसा निकालने, पैसा डालने, दोनों चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। एरोप्लेन में जो कंप्यूटर लगा है वो उसके लिए यूज़ किया जा रहा है।
कियोस्क में जो कंप्यूटर लगा वो कियोस्क की सर्विस के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बात करें, नैनो कंप्यूटर आएंगे, तो इसके बारे में आप एक बार देख लेना, डीएनए कंप्यूटर, केमिकल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। तो ये होगा हमारे कंप्यूटर के प्रकार। यहाँ पे आपको सारे कंप्यूटर समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले और नीचे आप फीडबैक देते रहें, ठीक है। फीडबैक देते रहेंगे तो उससे क्या होगा, दूसरों को भी पता चलेगा कि सही में मायने में वीडियो देखना ज़रूरी है।